अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी है बोनो की दुनिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि इंग्लैंड में एक नौजवान जहाज रहा करता था। इसका नाम गुलिवर था। इसने अपनी ज़िंदगी में लंबे लंबे सफ़र किए, इस वजह से वो बहुत मशहूर था। इसने इसी गर्ज के लिए अपना एक ख़ास बहरी जहाज़ बनाया जिसका नाम इसने एंटीलोप रखा। एक दिन इसने अपने इसी जहाज़ पर सफ़र करने का इरादा किया और समंदर में जुनूब की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में समंदरी तूफान आ गया और इसका जहाज़ एंटीलोप तबाह हो गया। गुलिवर बहुत परेशान हुआ और उसने समंदर में तैरना शुरू कर दिया। वो दिन रात तैरता रहा और एक साहिल पर जा पहुंचा। साहिल पर पहुंचते पहुंचते वो बहुत थक चुका था और लेटते ही उसे नींद आ गई। वो बहुत गहरी नींद सोता रहा। जब वो जागा तो उसने खड़े होने की कोशिश की मगर वो उठ ना सका। उसका पूरा जिस्म ज़मीन से बंधा हुआ था। वो ये देखकर हैरान रह गया कि इसके इर्द गिर्द बहुत से बोने थे। इन बोनों की लंबाई 6 इंच के करीब थी। कुछ बोने इसके जिस्म पर खेल रहे थे और कुछ इसकी गर्दन पर बैठे हुए थे। एक छोटी सी तलवार इसकी नाक में पेवस थी। नाक में तलवार घुसने की वजह से गुलिवर जोर से चीखा। उसकी जोरदार चीख से वो बोने खौफजदा हो गए और तमाम इधर उधर मुंतशिर हो गए। बोनों के लिए गुलिवर एक अजीबो गरीब चीज़ थी। उन्होंने इसे रस्सियों से बांध रखा था। उनमें से कुछ बोनों ने इसके जिस्म की एक तरफ सीढ़ी लगाई हुई थी और बोनों का एक काफिला गज़ा से भरी टोकरियां इसके मुंह के गिर्द जमा कर रहा था। इनका बादशाह भी इसके मुंह के करीब आ खड़ा हुआ और गुलिवर को कहा, ए पहाड़ी आदमी, हम तुम्हें बोनों की सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। हम तुम्हारा बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि तुम्हारी भूख मिटाने के लिए हमारी ग़िज़ा का तमाम राशन नाकाफ़ी है। इस मसले को हल करने के लिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। फिर तुम्हारा जिस्म गल सड़ जाएगा और इस तरह हमारी सरजमीन पर बदबू फैल जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं तुम हमसाया मुल्क से जंग में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। गुलिवर ने बहुत तहम्मुल मिजाजी से उसकी बात सुनी और जंग करने की वजह पूछी। तब बादशाह ने अपने दादा की कहानी सुनानी शुरू की। जब वो एक बच्चा था और वो अंडा खाना चाहता था। इस अंडे का खोल तोड़ते वक्त इसकी उंगली की पोर कट गई। तब बादशाह ने एक हुक्म जारी किया कि तमाम अंडों को तोड़ दिया जाए। ये अजीब कानून था। इस तरह तमाम अंडे टूटने से सैलाब आ गया और बोनों की सरजमीन पर बेचैनी फैल गई। इस सैलाब में शहंशाह और इसका ताज डूब गया और तकरीबन 11,000 आदमी मर गए। इस तरह बादशाह का हुक्म मानने से, अंडे तोड़ने से बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा। इस तरह हमारा हमसाया मुल्क, जो कि हमारा दुश्मन था, इसने हमारी परेशानी से फ़ायदा उठाकर हमला कर दिया और हमारी आधी आबादी को कैदी बना लिया और अब वो हमारे साहिलों पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। बादशाह को यकीन था कि गुलिवर इनकी मदद करेगा। इसने हुक्म दिया कि गुलिवर को रस्सियों से आज़ाद कर दिया जाए और इस तरह गुलिवर आज़ाद हो गया। गुलिवर ने इनकी मदद का वादा किया। तमाम रात वो दुश्मन की समंदरी फौज को शिकस्त देने के मंसूबे बनाता रहा। अगले दिन वो साहिल के जुनूब मशरकी हिस्से की तरफ गया और साहिल पर पहुंचकर पेट के बल लेट गया और अपनी दूरबीन के जरिए दुश्मन के जहाज़ों की नकलो हरकत का मुशाहिदा करने लगा। इनकी फौज को जहाज़ों की कुमक पहुंच रही थी। गुलिवर जल्दी से बोनों के पास आया और इनसे मजबूत रस्से और लोहे की मेखें ली और इसके बाद वो दोबारा समंदर पर आया और समंदर में उतर गया। पानी इसके सीने तक पहुंचा। वो खामोशी से दुश्मन के जहाज़ों की तरफ बढ़ने लगा। जब दुश्मन ने इतने बड़े पहाड़ी आदमी को देखा तो खौफजदा हो गए और उन्होंने खुद को जहाज़ के कैबिनों में बंद कर लिया। तब गुलिवर ने मेखों और रस्सी को इस्तेमाल किया और जहाज़ों के ऊपर मौजूद हुक में रस्सी को अड़ा दिया और तमाम जहाज़ों को बांधकर रस्सी से गिरा दे दी। बस वो आसानी से 50 जंगी जहाज़ों को खींचता हुआ वापस बंदरगाह पर ले आया। इस अजीम फतह की वजह से बोने गुलिवर के बहुत मशहूर हुए। बादशाह ने इसे खुशामदीद कहा और नारडास का खिताब दिया, जो कि इस सरजमीन का सबसे बड़ा एजाज़ था। इसके हमसाया मुल्क और बोनों के मुल्क की आपस में सुलह हो गई और अब वो दोनों दोस्त बन गए थे। अब गुलिवर आज़ाद था। इसने एक कुश्ती बनाई और वापस घर चला गया। आज भी बोनों की सरजमीन के वस्त में गुलिवर पहाड़ी का मुजस्मा इस्तदा है।